जिला जाट समाज सभा समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने कहा है कि भाजपा लगातार जाटों को कमजोर कर रही है। इसी क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दबाव बनाकर हटाया गया। इसके अलावा किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री या राज्यपाल सहित केंद्र में कोई कैबिनेट मंत्री भी जाट समुदाय से नहीं है। वहीं इन्हीं कारणों से अब जाट भाजपा से नाराज हो रहे हैं। गंडूरा ने कहा कि इससे पहले भी राज्यपाल सतपाल मलिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा ये विचार है कि जाटों को बीजेपी की केंद्र सरकार में या राजस्थान की बीजेपी सरकार में बहुत ही जाटों को अवहेलना की जा रही है। पूरे उत्तर भारत में अगर हम देखें तो 6 प्रदेशों में कहीं भी जाट समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। केंद्र सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। हालात इतने ज़्यादा जाटों के खिलाफ कर दिए कि अब जाटों को बीजेपी में कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसका नतीजे आगामी 2028 में जो चुनाव होंगे राजस्थान में और 29 में होंगे केंद्र सरकार के चुनाव 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद, इसके परिणाम बीजेपी को पूरे देश में और उत्तर भारत में तो निश्चित रूप से जाट बाहुल जाति निवास करती है, रहती है, किसान कौम है, उसके साथ ऐसा केंद्र सरकार ने अन्याय किया है। और नहीं तो केंद्र सरकार में देखा जाए तो राजपूत, ब्राह्मण और बनियों को कैबिनेट मंत्री जी बनाया गया है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पंडित बनाया हुआ है भजनलाल। तो जाटों को तो कुछ दिया ही नहीं, जबकि जाट 70% देश की आबादी आज भी किसान के रूप में, जाट के रूप में जानी जाती है। हम तो जाट समाज के अध्यक्ष होने के नाते और किसान नेता के बतौर बीजेपी की आलोचना करते हैं और इसके परिणाम भविष्य में सभी जाट कौम के लोग एक साथ मिलकर दिल्ली में एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें जाटों की जो घोर अपमानित किया जा रहा है एक तरीके से समाज को, पूरे को, देश में, उसका बदला लेने का फैसला किया जाएगा। इस बारे में हमारे प्रदेश के जो जाट नेता हैं और दिल्ली में जो जाट नेता हैं उनसे भी हमारे इस बारे में कल से ही बातें चर्चा चल रही हैं और दिन पे दिन ये विद्रोह बढ़ेगा जाटों का, ये तो निश्चित रूप से मान लेना आगे चुनाव में। सर, केंद्रीय कैबिनेट के और मुख्यमंत्री के अलावा जो भाजपा का संगठन है या राज्यपाल है, वहाँ भी जाटों को सम्मान नहीं है। आपको लग रहा है कि ये भाजपा जाटों को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है और जाटों को आगे बढ़ने से रोक रही है? आज माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। ये बहुत अपमानित करने की तो बात थी। दूसरा, कहीं भी पूरे देश में कोई राज्यपाल नहीं है जाट जाति का, ना ही कोई पूरे देश में मुख्यमंत्री है जाट जाति का, ना ही कैबिनेट में कोई जाट जाति। ये तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। एक ही तो हमारे पास पद था उपराष्ट्रपति पद, माननीय जगदीप, वो भी हमसे बीजेपी ने छीन लिया है एक तरीके से। मैं तो यही कहूँगा।